इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया। तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपर डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, उस दिन जहां पर जिस भी सिटी में, जिले में, नगर में 10th का रिजल्ट खुलता है, वहां के आसपास के किसी भी झाड़ी जंगल वाले एरिया में, नदी में, किसी पुल में, कहीं और ऐसे स्पॉट पे पुलिस लगी होती है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि आज 10th का रिजल्ट खुला है। जो बच्चे फेल हो गए होंगे वो ऐसे जबरदस्त डिप्रेशन जोन में जाएंगे कि भैया पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, 10वीं की फेल छात्रा ने करी खुदकुशी, लगाई फांसी, ट्रेन से कट करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। और इसमें तो वो शिव गंगा नदी है वहां पे आपके दुर्ग भिलाई के पास, जितने भी जब भी रिजल्ट खुला 5 बच्चे उस नदी में डूबे मिले। क्यों? माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। अब डिप्रेशन। तो बच्चा डिप्रेशन में न जाए इसलिए गुरुकुलों में पहले अध्यात्म पढ़ाया जाता था। आज वही अध्यात्म बंधु, आप आश्चर्य मानेंगे, जो उस समय राजा यशोद को आचार्य दे रहे थे, वही आध्यात्म को आज प्रतिभा स्थली की बहनें अपनी बच्चियों को दे रही। मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि गुरुदेव ने पूरे ग्रंथ को छांटे और अध्यात्म की वो कलाएं जो उस समय यशोद राजा को, उज्जैनी नगरी के राजा जिनको बनना था, उनको उन आचार्य महाराज ने दी थी। आज जगत गुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने उनके प्रकल्पों से प्रसूत वह प्रतिभा स्थली, जिसमें 5-5, 6-6 प्रतिभा स्थली चल रही हैं और आज 5000 से ज्यादा बेटियां वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें कोई भी जाति बंधन नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, वैष्णव हो, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कोई भी बेटी वहां पे पढ़ती है और आध्यात्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में अभी आप देखिएगा, ऊंचाई के स्तर पर जाने वाले कैसे लोग जो होते हैं वो चुपचाप सुसाइड करते हुए निकल जाते हैं। बाहर का वातावरण बहुत भयावह है। उस भयावह वातावरण में अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप कब तक एक बॉडीगार्ड लेकर के भेजते रहेंगे उसको? उसके लिए कोई दिमाग में कोई बॉडीगार्ड चाहिए कि जिसको आत्महत्या करने से, हिंसा करने से डर लगता हो। यशबुंदुर ने राजा यशोद को अपना राज्यभार सौंपा और राजा यशोद से कहते हैं कि बेटा, बहुत दिन तक मैंने शासनकाल कर लिया, भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी आपको शेल्टर होम्स दिखाई नहीं देंगे। शेल्टर होम्स क्यों दिखाई नहीं देते? वृद्ध सेवा केंद्र। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसे 4 आश्रम रहते थे और इन 4 आश्रम का वर्गीकरण शुरुआत से ही गुरुकुलों में गुरुदेव सिखा दिया करते थे कि एक उम्र के बाद हर चीज से स्वयं विरक्ति को स्वीकार कर लेना। छूट जाना नियति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है और छोड़ देना ये भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कभी इस चीज की अपेक्षा नहीं रखती कि भैया हम जब मर जाएं तो हमारी शरीर से निकाल लियो। ऐसा नहीं। जब मरने के लिए अपने आप शरीर तैयार हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, नींद लगना बंद हो जाती है, काएँ काएँ टाएँ टाएँ करता रहता है, लार बहती रहती है, आंसू गिरते रहते हैं, कीचड़ बना रहता है, उस समय वो महिला या पुरुष अपने आप उसकी चेतना जागृत रहती है। उसका विज्ञान, उसका आध्यात्म, उसकी शिक्षा कहती है कि देह अपना स्वभाव दिखा रही है, मुझे क्या करना है? तो मुझे बस एक काम करना है कि वक्त रहते छोड़ देना संस्कृति है, छूट जाना नियति है और छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो नियति और विकृति में तो पूरा विश्व गाफिल है, लेकिन भारतीय संस्कृति
छोड़ देने पे विश्वास रखती है, इसलिए हम छोटा छोटा अभ्यास अपने बच्चों को मंदिर में ले जाकर के रोज कराते हैं। आप मंदिर बच्चे को लेकर के जाते हैं, उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का दे देते हैं, कभी 2 रुपए का, कभी 10 रुपए का दे देते हैं। क्या है बेटा, छोड़ देना संस्कृति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो कोई छुड़ाए इससे पहले तुम खुद छोड़ दो। तो जैन समाज में जो भी मंदिरों में दान पेटियां रहती हैं, उसमें बच्चे को बचपन से संस्कार मिलते हैं, भले 1 रुपए, लेकिन तुम वहां पे चढ़ा के आओ, डालो। और धीरे धीरे संस्कार बच्चे का इतना प्रवीण हो जाता है कि अगर पिता किसी दिन भूल जाए तो बच्चा पिता की जेब पकड़ लेता है, बोले आज आपने पेटी में दान नहीं डाला, दान डालो, फिर आगे जाना पड़ेगा। ये त्याग की संस्कृति को सिखाने की एक कला भी है और दान भी है बंधुओं। राजा यशोद ने सब सीख लिया। राजा यशोद ने आचार्यों के बीच में रहकर के जब सब प्राप्त कर लिया, राजा बंधुर राजा यशोद से कहते हैं, यशोद जिस शिक्षा को तुमने ग्रहण किया है उसी शिक्षा को एक वक्त पे मैंने भी ग्रहण किया था। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा शासनकाल किया, बहुत कुछ अच्छा पल्वित पोषित किया, सब कुछ किया, नगरों से बहुत अच्छे वैभव को भी इकट्ठा किया। लेकिन आज मेरा वानप्रस्थ का समय आया है। कल तुमको युवराज बनाया था, आज तुमको महाराज बनाना चाहता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी उज्जैनी नगरी का तुम निर्दोषता पूर्वक बहुत अच्छे से लालन पालन पुत्र की भांति करोगे। राजा यशोद के दिल यशबंधुर के जाने के लिए धक्क कर गया। यशबंधुर सोचते हैं यशोद बहुत समझदार है, बहुत जल्दी मान जाएगा, और वास्तव में राजा यशोद उस बात को मान भी गए। और पिता ने क्षत्रिय होने के बावजूद श्रमण धर्म को स्वीकार करके और मुनि बन करके गिरी कंदराओं में अपने संन्यास आश्रम को स्वीकार करके देह का त्याग करके और स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। ये थी कोई स्वर्ग की यात्रा में जाने की विधि। क्षत्रिय धर्म था जैनों का, लोगों ने बनियों का कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं बानिया का धर्म है, वे जो लोग होते हैं ना तराजू उठाते हैं, ये करते हैं, ये जैन उनकी कास्ट से आए हैं। जबकि जैनियों के मूल पुरोधा जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो क्षत्रिय रहे हैं। हाथ में उन्होंने कभी चाबी नहीं रखी, तलवार जरूर रखी है, और तलवार भी बात बात में नहीं चलाई। तलवार जब चलाई, जब उनको ये लगा कि अब जीवन संभव नहीं है, तब तलवार हाथ में उठा करके धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए और शासन की रक्षा के लिए गृहस्थ आश्रम में लोगों ने तलवार उठाई। कितना पवित्रतम ये जैन धर्म, जहां पर कहते हैं कि गृहस्थ जो है वो हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है। किसी भी गृहस्थ धर्म को देखिएगा आप, अगर वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्ति ना करे तो वो कभी गृहस्थ को जीत नहीं पाए। और उसी जैन धर्म का जो साधु मार्ग है वो हमेशा निर्वृत्ति से जीतता है। गृहस्थ को प्रवृत्ति चाहिए, वो मंदिर बनाता है, जिनमें की स्थापना करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, मुनि महाराज को आहार दान देता है, उनके लिए आयतन बनाता है, धर्मशाला बनाता है, कितनी प्रवृत्ति करता है। स्त्री रखता है, साथ में धन का उपार्जन करता है, पुत्र को प्रसव करता है, उसको लालन पालन करता है, शिक्षा देता है, उसको आगे तैयार करता है, उसको गृहस्थ धर्म में प्रवीण करता है। गृहस्थ हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है बंधुओं, प्रवृत्ति सम्यक होना चाहिए। साधु निर्वृत्ति से जीतता है, वो कभी भी कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलाता, आंख बंद करके बैठता है, बार बार अपनी निंदा और गर्हा करता है। खम्मामी सभ्य जीवनाम सभ्य जीवा खमंतु में, ये भावना बाता है। निर्वृत्ति परक मार्ग है साधुओं का, प्रवृत्ति परक मार्ग गृहस्थों का। हर वक्त प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रवृत्ति में भी वो प्रवृत्ति जिससे पाप का बंध कम होता हो और पुण्य की मात्रा बहुतायत में बंधती हो, ऐसी प्रवृत्ति का कौशल सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही गुरुओं के सानिध्य में छोड़ देना पड़ता है। 8 दिन की छुट्टी लगी, माता पिता ने बच्चों का बैग पैक किया और बोला बेटा जाओ विनम्र सागर महाराज जी के पास। क्यों? 8 दिन वहीं रहना, छुट्टी है ना, वहीं रहना, वहीं पे भोजनशाला है, वहीं पे खाना पीना, अच्छे से रहना, 8 दिन बाद यहीं चले आना। हमने तो सुना था तुम हमको मनाली लेके जाओगी। बेटा मनाली लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पंचम काल में जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को जब भी छुट्टी मिले तो वो या तो विनम्र सागर जी के पास भेज दे,
उसका मन पड़े तो वीर सागर जी महाराज के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो आगम सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो सौम्य सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो विशाल सागर जी या संभव सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, जहां पर निरोग सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, अपने इतने नीरज सागर जी महाराज जैसे सुंदरतम और पवित्रतम साधु हैं जो धर्म की देशना दे करके बच्चों को अंडर कंट्रोल में रहने की कला आज भी सिखा रहे हैं। आप उनके उद्बोधन सुनिए, चाहे आप निरोग सागर जी का सुनिए, चाहे आप निष्पक्ष सागर जी का सुनिए, चाहे आप नीरज सागर जी का, सम्मोह सागर जी का सुनिए। ये साधु समाज में ऐसे जानदार पौधे के रूप में खड़े हुए हैं कि किसी भी कोई भी कीड़ा लगा तुम्हारे घर का बच्चा है, उस कीड़े लगे हुए फल या पेड़ को उनके बगल में जाकर के बांध मत दो, वे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे का मन का, शरीर का, तन का, धन का, सबका कीड़ा निकाल के बाहर करके तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा कौशल है और इस कौशल को करने के लिए गुरुदेव ने उनको परमिट अलाउ किया है। कहा है कि तुम्हें संसार में, समाज में, बीच में जाकर के ये करना है। जब भी आपके बच्चे को छुट्टी मिले, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, बच्चा लगे कि 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो गया है, आप बिल्कुल विकल्प मत करिए। चातुर्मास में तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं रहती हैं। आप निसंकोच अपने बच्चे को वहां से टिकट पैक करिए, बेटा जाओ। कहाँ जाए? महाराज जी लोगों के पास जाओ, वहीं पर जाकर के तुम्हारा पल्लवन और पोषण हो सकता है। बेटियां हैं तो बेटा जाओ, आरिकाएं हैं बहुत सारी। अब तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि गांव गांव में छोटी छोटी नहरें भेज दी हैं। कहीं 3 आरिका है, कहीं 4 आरिका है, कहीं 2 आरिका है, कहीं पावनमती जी का ऐसा पवित्रतम सहयोग मिले, कहीं पर दृढ़मती जी का सहयोग मिले, कहीं गुरुमती जी का मिले, कहीं कितनी अच्छी और पवित्रतम पूर्णमती माता जी का सहयोग मिले। इन आरिकाओं के बीच में अपनी बेटियों को भेज दो। जब लगे कि बेटी उच्छृंखल हो रही है, भागने लगी है, हवा में उड़ने लगी है, परी हूं मैं, पापा की परी ठेके पे खड़ी, जब ऐसा होने लगे, जब लगने लगे कि बच्ची के बैग्स में कुछ गलत गलत चीज़ें मिलने लगी हैं, कुछ गलत काम करने लगी हैं, एंड्रॉयड में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो परी ठेके में खड़ी हो, इससे अच्छा, ज़्यादा अच्छी ये बात है कि परी ठेके में खड़ी, इससे अच्छा पूर्णमती के पैर में पड़ी। अगर परी, आपके घर की परी पूर्णमती जी के पैर में पड़ी तो फिर वो आपकी सही में बनेगी परी। उसको परी बनाइए, उसको ठेके में खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दुनिया के ऐसे अद्भुत मौके हैं, जब भी किसी गांव में, नगर में शीतकालीन प्रवास हो, ग्रीष्मकालीन प्रवास हो, तो पूर्णतः उपयोग की धारा ऐसी हो, कैसी हो कि बेटा तुम गुरुओं के पास जाओ। हम खुद घर में थे और कोई गांव में कोई महाराज आ जाए तो पिताजी ये 2 ही काम बोलते थे, या तो घर में जाकर के पढ़ो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जाकर के महाराज जी की बजावत्ती करो, तीसरा कोई काम नहीं करना है। जब तक साधु नगर में है आप पढ़िए और नहीं तो महाराज जी के पास जाइए, क्योंकि दोनों जगह बच्चे को शिक्षा मिलेगी। या तो वो किताब से सीखेगा या फिर पढ़ते हुए सीधे संतों को देख करके वहां कुछ सीखेगा। लेकिन घर के अंदर बैठ करके क्या करेगा? एंड्रॉयड चला रहा है बच्चा बेचारा, क्या कैंडी क्रश गेम है, कोई मारियो, कॉन्ट्रा और जो दुनिया भर के हैं वो खेलने में लगा है। बच्चे को पीछे से पिता को एक पैर का धक्का मारना चाहिए, चल निकल यहां से बाहर, कहां जाना है? ये 5000 पकड़, कहां? महाराज जी के पास। कहां पे? कौन से महाराज पसंद है? तुम्हारी जो इच्छा हो। किसी भी शानदार जानदार साधु के पास जाकर के अपनी दीपावली की, अपनी धनतेरस की, अपने न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने की कोशिश करिए। और जितने भी बड़े महोत्सव और कार्यक्रम है बंधुओं, पूरी जैन समाज को सीख लेना चाहिए कि ना हम दीपावली, ना होली, ना न्यू ईयर कहीं भी मनाएंगे, बीच में गुरु को रख के मनाएंगे। हम अपने जन्मदिन का केक भी काटेंगे ना, तो उसको हम चाहेंगे कि हमारे कटने वाले केक में या बटने वाले लड्डू में एक बार हमारे आदर्श गुरु की नजर पड़ जाए। हम जन्मदिन मनाए तो गुरु के पास, हम न्यू ईयर मनाए तो गुरु के पास, हम अपनी दीपावली भी मनाए तो गुरु के पास। क्यों? क्योंकि घर के अंदर मैं मिट्टी का दिया तो जला सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में ज्ञान का दिया तो मेरा गुरु ही जलाएगा ना। तब गुरु ही जब ज्ञान का दिया जलाने के लिए खड़ा हुआ है तो दीपावली गुरु के पास हो। मंदिर में पूजा लेट हो जाए, लेकिन दिल में जलने वाले दिए के लिए एक गुरु का, जीवंत गुरु का इस सृष्टि पर बहुत जरूरत है। और इस पंचम काल में अभी तो बहुत जरूरत है बंधुओं। आचार्य श्री जी की तो ऐसी महान अनुकंपा है कि उन्होंने अपने पूरे समूह शरण को तोड़ करके पूरी दुनिया को समृद्ध करने के लिए, गांव गांव, गली गली चतुर्मास करने के लिए साधुओं को भेजा है, साध्वी भगवंतों को भेजा है। बस अपने को, अपने बच्चों को वहां से, घर से बाहर निकालने की जरूरत है।
कितना सुंदरतम माहौल बन जाएगा जब अहिंसा परमो धर्म जो हम जुबान से कहते हैं, हम जब जीवन से कहना और जीना सीख जाएंगे। राजा यशबंधुर ने राजा यशोद से कहा कि यशोद तुम संभालो, मैं चला। राजा यशबंधुर वहां से निकल गए और राजा यशोद के हाथ में पूरे उज्जैन का शासन आ गया। राजा यशोद ने पूरी ताकत के साथ, समृद्धि के साथ अपने राज्य का वैभव का विस्तार किया। अपना मकान, दुकान, जितनी भी चीजें थी, राज्य का वैभव तो सब बढ़ाया। और क्या अभूतपूर्व आश्चर्य था बंधुओं, राजा यशोद का जो राजमहल था वो 7 खंडों का था। आप कल्पना करिएगा, उज्जैनी में 7 खंड का कोई ऐसा महल हो जिस राजा यशोद के महल की सबसे पहली प्रथम तल की भूमि शुद्ध स्फटिक मणि से बनाई गई थी। कल्पना करिए कि आप जैसे मान लीजिए आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखा हो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मंदिर की कल्पना करिए कि पूरा लाल पाषाण का बना है। ये पूरा प्रथम तल में राजा यशोद का जो घर था वो पूरा स्फटिक शिला से बना गया था। बिल्कुल आर पार पानी की एक बूंद भी कहीं गिरती थी तो पूरे के पूरे भवन में, उस कमरे में पानी की बूंदों का दृश्य दिखाई देता था। ऐसा राजा यशोद का प्रथम तल। द्वितीय तल में प्रवेश करते साथ ही उन्होंने मरकत मणि के साथ द्वितीय तल को बनाया। मरकत मणि कहते हैं आपके हरे कलर को क्या कहते हैं आप लोग? पन्ना, है ना? पन्ना होता है ना हरे कलर का। तो राजा यशोद का जो राजमहल था, उस राजमहल का दूसरा जो तल था वो पन्ने का बना था। पूरे में ग्रीनरी बची थी, जैसे बिल्कुल ग्रीन मार्बल बिछाते हैं आप, पट्टियों में देखते होंगे या फिर मंदिरों में देखते होंगे, हरे कलर का मार्बल दिखने में बिल्कुल सुंदर दिखता है। यहाँ तो पत्थर है, वहां पर सीधा सीधा हरे करके मरकत मणि के साथ राजा यशोद ने अपने द्वितीय तल को बनाया था। ऐसे 7 तल बने हैं। 7 तल के बाद ऊपर छत थी। राजा यशोद का प्रथम तल राजमहल का स्फटिक मणि का। दूसरा तल देखा, जाकर के देखा मैंने, वहां पे बिल्कुल हरे 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 बिल्कुल बिछे हुए थे और मरकत मणि से राजा यशोद का दूसरा तल। तीसरा तल देखा गया, वहां पर शुद्ध रूबी, जिसको आप पद्मराग मणि कहते हैं। उस पद्मराग मणि का नाम भी कैसे पड़ा कि सौधर्मेंद्र ने पद्म प्रभु भगवान का जब कल्याणक मनाया जा रहा था तो पद्म प्रभु भगवान की जो शरीर की आभा थी वो लाल रंग की थी और उस समय सौधर्मेंद्र ने भगवान के सामने उन मणियों को फेंका तो वे मणियां भगवान के पद्म प्रभु भगवान के पैर के पास जाकर के पड़ गई और पैर के पास जाके पड़ने पर भगवान की देह की जो कांति थी वह कांति उन मणियों में दिखाई देने लगी। तब उस मणि का नाम रखा पद्म राग मणि। ये कोई सामान्य मणि नहीं, मणि तो सामान्य थी लेकिन तीर्थंकरों का संपर्क पाकर के वो जगत प्रसिद्ध हो गई, जिसको आप अपने हाथ में रूबी कहते हैं। रूबी और मूंगा के कलर में अंतर होता है। रूबी ऐसी होती है जो प्योर रूबी होती है, जो जात पद्मराग मणि होता है उस मणि के पीछे आप छोटी सी माचिस की तीली से भी अगर रोशनी करेंगे तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे नीचे किसी ने हैलोजन लगा दिया है। ये कहते हैं पद्मराग मणि। ऐसी पद्मराग मणि से राजा यशोद ने अपना तीसरे खंड का तीसरा जो कमरा था, जो फ्लोर था, वो पूरा पद्मराग मणि का बना हुआ था। चौथे फ्लोर में राजा यशोद जब उस भवन को सामने बन रहा था, उनके स्थपति बना रहे थे, चौथा खंड जो था वो पूरा का पूरा मोतियों का बनाया गया था। मोती की सुंदरता देखिए, उसकी शाइनिंग देखिए। जब सामने से पूर्व दिशा से आते हुए सूर्य की किरणें राजा की उस महल में पड़ती थी तो प्रत्येक फ्लोर पर, प्रत्येक तल पर अलग अलग वैभव और अलग अलग भाव पैदा होते थे। आपका समय हो गया है और अगले सत्र पे इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बड़ा अद्भुत और रोमांचकारी यह कथानक है आटे का मुर्गा। आगे धीरे धीरे अपनी गति को प्रदान करने की कोशिश करूंगा। अभी आपके समय अपनी सीमा को लांघ गया है। वाणी को विराम देता हुआ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।